तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखिए, जैसा कि हम इस सीरीज में साइकोलॉजी के बारे में बातें कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे एक्सरसाइज वगैरह बाकी की चीजें करते हैं। तो जैसे आज की वीडियो में, क्योंकि हमें देखिए ये भी तो करेक्ट करना है कि यहाँ से कैसे एक्सरसाइज करते हैं, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त। जो कि मतलब उसका अगर बिगिनर लोगों को मिल जाए, जो लोग एडवांस लोग कर पाते हैं, जिसके वजह से वो कर पाते हैं, अगर वो चीज यहाँ की बिगिनर लोगों को भी पता चल जाए तो सोचिए कितना बेहतर होगा। तो देखिए मेन वही है कि एक्सरसाइज में किस तरह का माइंडसेट करते वक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए साइकोलॉजी, वो बात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि आप पुश पुल लेग करते होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमारा पुश पुल लेग वाला वीडियो देख लीजिएगा कि पुश मतलब वही कि कोई भी चीज हम पुश करते हैं। आज इसीलिए हम लगभग क्लच उतार के आए ताकि हमको अच्छे से समझा पाए, विजुअलाइज भी करा पाए। तो देखिए आप जानते होंगे, जैसे कि आप भी विजुअलाइज कीजिए, एक कार है, आप सबसे पहले उसको ढकेल रहे हैं, तो देखिए ढकेलने में मेनली आप देखेंगे तो आपका चेस्ट हो गया, शोल्डर और टाइस मतलब मेनली चेस्ट वाला मसल इन्वॉल्व होता है। आप भी विजुअलाइज कीजिए, या तो कार को विजुअलाइज कीजिए, या तो आपके लाइफ में कोई भी ऐसा अगर काम कभी किया होगा जिसमें कभी कोई धक्का देने या खींचने वाला चीज किया होगा, आप विजुअलाइज कीजिए कि उस समय आपका लगभग अगर ध्यान दोगे, या तो कभी अगर करना तो ध्यान देना कि आप लगभग अगर कोई चीज धक्का देते हो तो जनरली ऐसे देते हो, अब चेस्ट का मसल जनरली आप मतलब होता है। अगर वो वहीं पे कार खींचते हो, या तो अगर कोई लाइफ में अगर कोई चीज कभी खींची होंगी तो आप जो है उसको मतलब ऐसे खींचते हो, जैसे ये पीछे पकड़ के ऐसे खींचते हो, ऐसे उसमें अब विजुअलाइज कर पाओ तो उसमें आपकी बैक की मसल जनरली अगर आप देख पाओ तो मतलब हाँ, कौन सी मसल यूज कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे तो आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ लगभग किस तरह की मसल होती है। तो उसको अगर कोई चीज खींचने वाली देखें तो उसमें जनरली आप देखेंगे कि बैक इवॉल्व होगा। और ऐसे ही कोई भी चीज, अगर भारी चीज अगर अपने लाइफ में उठाए हो तो आप ध्यान देंगे कि उसमें जनरली जैसे कोई भारी चीज उठाते हैं तो उसमें लेग का मसल जनरली यूज होता है। अगर तो एक्सरसाइज वगैरह जिम में करते हैं तो ये और अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब उसी पुश पुल लेग के देखिए, हमें एक्सरसाइज के समय विजुअलाइज मतलब यहाँ से कैसे साइकोलॉजी होनी चाहिए, यहाँ से कैसे इंजॉय कैसे करना है। तो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के में हम पुश पुल लेग जनरली वो होता है ना, तो यहाँ पे समझें। और देखिए जैसे एक्सरसाइज भी अलग अलग होती है, अभी तो हम मतलब ये सब हो गया जिम वगैरह, ये सब एक्सरसाइज की बात करने तो होने को योगा भी होता है, उसका अलग तरह का साइकोलॉजी, उसका अलग तरह का इंजॉयमेंट होता है, उसमें पीस और उसमें जो मतलब कि स्ट्रेस के पेन को उसको इंजॉय करने उस थोड़ा अलग साइकोलॉजी होता है। वो उसकी भी चाहेंगे तो कुछ कुछ की वीडियो बना देंगे। अभी जनरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं भी जिसमें ज्यादा एक्सपर्ट हूँ बता रहा हूँ, ऐसे योगा का अलग होगा, आसना का अलग होगा, कराटे वगैरह करते हैं तो उसमें अलग तरह का मतलब वो मतलब कि यहाँ से साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। रनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें अलग तरह की थोड़ा डिफरेंस होना है। लेकिन सबका बेसिस यही है कि सब कॉन्शियस माइंड में उसको उसके उसमें किस तरह का इंजॉयमेंट है, उसमें किस तरह का अपना हर चीज का अलग अलग है, वो बेसिस यही है जो बेसिस हमें कॉन्शियसली फीड करके वो आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए वही बोल दिए कि लगभग सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा। तो देखिए पुश पुल ले, तो देखिए अब सवाल यही आता है कि बिगिनर लोग, चलो एडवांस लोग को तो पता है कि हाँ कि क्या फील करते हैं अगर पुशअप मतलब ये 1 2 3 साल एक्सरसाइज करते हुए तो क्या फील करना होता है, वो तो उन्हें पता होगा। लेकिन देखिए वीडियो भी देखना पड़ता है कि रुक ना जाए, नहीं तो फिर रुक जाता है तो फिर से पूरा बनाना पड़ता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। नहीं तो क्वालिटी ढंग यहाँ छोड़िए कि मतलब क्या मतलब किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए एक्चुअली में। वो माइंडसेट देखिए यहाँ पे जो चीज लिखे हैं ना
केवल इस पूरे ये सब बाकी सब समझ जाइए एक तरह से बकवास है, जो आपको एक्चुअली में अब जाके ग्राउंड पे यानी कि एक्सरसाइज करोगे तो अब जो अप्लाई करना वो स्टार्टिंग बिगिनर वो मेनली इतना इसी अच्छे से समझिएगा। देखिए सवाल यही आता है, हम चीजों के सवाल से चीजों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट की तरह। तो देखिए कि फीलिंग मतलब कि साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। देखिए साइकोलॉजी में अब एक्सरसाइज में पेन आ रहा है ये तो साइकोलॉजी होगी नहीं, जन ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई इंजॉयमेंट की और ऐसा भी इंजॉयमेंट हम भ्रम बनाएंगे कि हमें इंजॉय आ रहा है इंजॉय आ रहा है, नहीं। बिगिनर में थोड़ा कह भी सकते हो कि होते हैं थोड़ा थोड़ा मतलब करना भी पड़ता है, फिर बाद में सबकॉन्शियस, लेकिन वो दूसरी चीज है। देखिए फील क्या करना होता है, देखिए ऐसा नहीं कि भ्रम है, नहीं। देखिए जैसे कि हमने पुश वाला एग्जांपल दिया था, तो आप अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो या तो अगर कोई काम किया हो जिंदगी में उससे, या तो एक्सरसाइज भी करते हो पुशअप, तो आप देखोगे पुश का जो एक अलग तरह का पुश में एक अलग तरह का पुश मूवमेंट में एक इंजॉयमेंट है, एक अलग तरह का इंजॉयमेंट है भाई। और अगर आप कोई चीज पुल वगैरह कर रहे हो, कोई चीज पुल वगैरह कर रहे हो, जैसे लेट पुल में कोई भी चीज अगर पुल कर रहे हो तो उसमें आप फील करोगे कि उसमें थोड़ा अलग तरह का एंजॉयमेंट होता है। और वहीं पे लेग की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें थोड़ा अलग तरह का एंजॉयमेंट है। कहने का मतलब यही है कि लगभग उस पुल लेग के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरह का फील होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंट तरह का फील होगा। तो वैसे ही पुल वाली चीजें अगर करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट तरह का फील होगा। तो वो ये समझे ना कि हाँ हमें पुश वाले की तरह जो फील आएंगी वो फील करना है, पुल वाले की तरह जो फील आएंगे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होगा वो करना है। और वैसे भी जब आप एक्सरसाइज देखिए हम प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे किस तरह से फील भी करना, अगर आप रिस्पॉन्स दें क्योंकि स्क्रीन में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इस ऐसी और वीडियोज बनानी है तो कंटेंट चेंज करना है। कुछ बताइएगा प्रैक्टिकल वीडियोज बताएंगे थोड़ा बहुत कि हाँ एक्चुअली में किस तरह का फील होना चाहिए। लेकिन अभी समझिए कि मतलब उसमें थोड़ा अलग तरह का फील होगा, उस पुल में अलग तरह का फील होगा, लेग में अलग तरह का फील होगा। और वही फील हमें उसका जो थोड़ा समझने की कोशिश ये कीजिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ लेकिन मतलब बताने में कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली सबकॉन्शियसली किस तरीके से आपको फील करना है वो बताना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम किस तरीके से फील कर रहे हैं आपको मतलब कि वो तो जनरली कर ही के पता चलेगा, लेकिन जितनी कोशिश कर पा रहे हैं करेंगे कि समझिए कि उसमें अलग तरह का आपको थोड़ा फील आएगा, पुल मोमेंट में अलग तरह का आएगा, लेग में अलग तरह का आएगा। और इसमें से ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपको ज्यादा फील आएगा ये भी आपको हो सकता है। सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है कि किसी को पुश में मजा आता है, किसी को पुल में मजा आता है, किसी को लेग में मजा आता है। तो देखिए वो फील किस तरह का होता है कि पुश में वही है कि इसको दो चीजों से रिलेट करते चलिए। एक तो आपने अगर कोई ऐसा काम वगैरह किया है या तो कार का एग्जांपल दिए थे तो उससे भी कर सकते हैं, और दूसरा कि अब जिम में जो जनरली एक्सरसाइज करते हैं दोनों से करते चलिए कि उसमें क्या लिखा है। हाँ उसमें पुश का मतलब कि धक्का देने का उसमें का उस तरह का फील होगा, और पुल में कोई एक तरह का खींचने का एक फील आता है। अब एग्जैक्टली तो हम कोशिश करेंगे आपको जितना भी शुरुआत कर रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरह के वहां तक भी पहुंचेंगे, अभी शुरुआत किए लेकिन अभी समझिए पुल में खींचने तरह का फील आता है, उस फील को मतलब इंजॉय करना होता है, खींचने वाला फील आता है। और लेग में क्या होता है कि मतलब हेवी चीज को मतलब प्रेस करने में, जैसे कि वेट होता है तो वेट आप लेते हो तो उसको आप ग्राउंड में मतलब फोर्स जनरेट करते हो। ये तो लेग मतलब हाथ से दिखा रहा हूँ क्योंकि लेग अभी लेग कहाँ से दिखाऊंगा ऐसे, मतलब लेग से फुट से फोर्स जनरेट करने में प्रेस करने में, वही हेवी चीज जैसे वेट लेकर उसे आप जनरली ऐसे स्क्वाट करते हो तो उठते हो तो आप फ्लोर को पुश करते हो, तो इसमें हेवी चीज के प्रेस को मतलब प्रेस करने में उस तरह का फील होता है, प्रेसिंग फील होता है, इसमें प्रेस करने वाला फील होता है। अब यह 50% लगभग समझ पाएंगे कि वो इसी से समझने की कोशिश की, 50% हम प्रैक्टिकली वीडियो लाएंगे और प्रैक्टिकली अब करेंगे तभी समझ पाएंगे।
नहीं तो 50% आज इस वीडियो से सीख जाएंगे कि किस तरह का फील होना चाहिए, और अगर ये वीडियो ला देंगे तो लगभग 60-70% समझ पाएंगे। और बाकी का कि उसने बता दिया हूँ कि मतलब उसमें उस तरह का फील होगा, और पुल में एक अलग तरह का फील होता है, खींचने वाला फील होता है, और लेग में हेवी चीज प्रेस करने का फील होता है। तो ये हो गया मेन, यही काम करते ये तो मतलब थोड़ा वो करने के लिए लिख दिया हूँ। देखिए अब जनरली पुश में 3 मसल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, तीनों जनरली उसी में करने का काम आता है। तो इस तरीके से समझ बनाते हुए चलिए कि सबसे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का थोड़ा फील होता है। उस तरह का फील होता है जिसमें हम प्रेसिंग नहीं उसमें मतलब कि पुश करने में ध्यान देते हैं, और इसमें खींचने इस तरह का अलग अलग फील होता है। और उसमें भी अब देखिए क्योंकि इसी का पार्ट है, इसी के शोल्डर और ट्राइसेप में भी जनरली ये शोल्डर प्रेस करते हो तो उसमें भी डंबल से ऐसे पुश करते हो ऊपर, ऐसे ही मतलब डंबल नीचे लाते हो ऐसे, तो ऐसे पुश करते हो। तो कहने का मतलब है कैटेगराइज करके अगर शोल्डर ट्राइसेप कर रहे हैं क्योंकि इसका पार्ट है इसीलिए उसमें भी जनरली उस तरह का एंजॉयमेंट होगा। और वैसे ही बैक है, मतलब बैक पुल में बैक, बाइसेप और फोरआर्म आता है। तो आप डंबल लेते हो तो देखो ध्यान से देखो इस मसल में भी, जैसे कि आप डंबल को खींचते हो, धक्का नहीं देते हो, डंबल को खींचते हो, तो देखो ये भी पुल तरह का है। तो इसमें भी पुल तरह वाला एंजॉयमेंट होगा, यानी खींचने वाला, डंबल को खींचते हो और वहीं पे शोल्डर वगैरह ऐसे पुश करते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे चेस्ट का मेनली इसमें का भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट, और ये तो आराम से पहचान ही जाएंगे क्योंकि शोल्डर है तो शोल्डर तरह वाला मतलब थोड़ा पुश वाला एंजॉयमेंट होगा, और ट्राइसेप है तो मान लीजिए ट्राइसेप तरह वाला थोड़ा मतलब कि पुश वाला मूवमेंट होगा। और वैसे ही लेग है तो लेग में सब बोल दिए, हैवी चीज प्रेस करने वाला फील होता है, प्रेसिंग फील होता है। इसमें क्वाड्रासेप आता है, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, ग्लूट। कहने का मतलब यही है इसमें बस कि इसमें मेनली इसमें जैसे पुश का फील होगा, इस सब में पुल का फील होगा, उस सब में प्रेसिंग का फील होगा, लेकिन चेस्ट में थोड़ा डिफरेंट, शोल्डर में थोड़ा डिफरेंट, ट्राइसेप में थोड़ा फील पुश वाला ही होगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा डिफरेंट मसल है इससे थोड़ा डिफरेंट तरह का होगा, नहीं तो होगा मेनली उसी वाला। जैसे बाइसेप बाइसेप उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे क्वाड्रासेप का एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंट तरह का प्रेस का फील होगा। हैमस्ट्रिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा अभी उस पर आएंगे, हैमस्ट्रिंग वाला होल्ड कीजिए। कार्ब्स करते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंट तरह का है। और ये तो जनरली क्योंकि अलग अलग मसल तो जान ही जाएंगे, थोड़ी इस पर इतना टाइम नहीं देना था, फालतू में चला गया। और देखिए आप पहचानेंगे कैसे कि अभी आप किस कैटेगरी में है, बिगिनर में है। देखिए वीडियो बहुत लंबी बन रही है कि इंटरमीडिएट में है कि एडवांस में है, तो देखिए वो क्योंकि इससे मतलब एक टारगेट मिल जाता है तो आप कह सकते हैं चलना भी आसान हो जाता है क्योंकि टारगेट पता होता है और चीजों को परस्यू करना भी आसान हो जाता है। तो देखिए अगर आप मेनली 50% आप स्किल टॉप कर लोगे जब आप किक पुश में किस तरह का फील होता है। वैसे अगर बेंच प्रेस मार रहे हैं उसमें आप वैसे विजुलाइज करो तो उसमें आप मतलब उसको धक्का दे रहे हो बार बार को, फिर नीचे आ रहा है तो ऐसे धक्का दे रहे हो, तो उसमें मतलब कि उस तरह का यही जो बोला उस तरह का फील है या तो पुल तरह का फील है और इसमें प्रेसिंग तरह का फील है। अगर वो केवल इतना मेनली इसी पे अगर कर लिए तो लगभग 50% यहाँ से कैसे फील करते हैं वो आ जाएगा। और अब अगला आता है, देख अगला आता है ये वाला जो नीचे लिखा हूँ, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये जब जनरली मतलब वो हो गया ना कि हाँ चेस्ट है तो चेस्ट में थोड़ा डिफरेंट आएगा, शोल्डर में थोड़ा डिफरेंट आएगा, बाइसेप है तो बाइसेप थोड़ा डिफरेंट आएगा, उसमें तो क्या मतलब डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा आएगा पुली तरह का फील, लेकिन थोड़ा डिफरेंट अलग होगा क्योंकि बाइसेप्स होगा तो उसका नहीं लिखा हूँ, ये वाला लिखा हूँ अभी कि ये वाला कर लेंगे तो 70% हो जाएगा जो कि अभी बता रहे हैं। लेकिन मेनली सोचिए 50% जो कि लगभग आप 50% आज समझ भी गए होंगे कि किस तरह का फील होना चाहिए, और 50 और 70% मैं वीडियो लाऊंगा तब समझ जाएंगे। और बाकी का कि चेस्ट है तो अपर मिडल लोअर, अपर चेस्ट मिडल चेस्ट लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट
मिडल चेस्ट लोअर चेस्ट, देखिए एग्जैक्टली ये अपर मिडल लोअर नहीं होता, लेकिन अभी उसे छोड़ी मीनिंग समझिए, अपर मिडल लोअर होता है। तो उसमें मिडल में भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा फील होता है, अपर में भी डिफरेंट रहेगा थोड़ा फील होता है, लोअर में उतना भी नहीं इसमें बोलेंगे कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेनली बस आप लोअर वाले में आप लेट की करते हो तो उसमें भी लगभग उसी को उतना नहीं डिफरेंट होता है इस वाले में, लेकिन कर भी सकते थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें जनरली डिफरेंट होगा। जैसे बैक कर रहे हैं तो बैक में जैसे लैट्स कर रहे हैं तो लैट्स में थोड़ा डिफरेंट तरह का फील खींचने वाला ही होगा। यही समझ बना के मतलब किस बिगिनर लोग स्टार्ट फील खींचने वाला ही होगा। लेकिन जैसे लैट्स है तो लैट्स में अलग तरह का फील होगा, खींचने वाला लैट्स है तो लैट्स में अलग तरह का होगा। और वहीं पे कैप्स का देखिए, लैट्स हमारा जनरली दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट जनरली लैट्स होता है और ट्रैप्स ये ऊपर वाला पार्ट होता है। और ट्रैप्स में भी थोड़ा अलग तरह का फील होगा, जैसे कि स्लग्स वगैरह करते होंगे, इसमें थोड़ा अलग तरह का फील होगा। हाँ, इसमें भी देखे तो अब डंबल लेके उसे आप खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, खींचने वाला लैट्स में थोड़ा अलग होगा, कैप्स में थोड़ा अलग होगा। डायमंड मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एकदम नीचे लोअर बैकबोन वाला लोअर पार्ट होता है उसे डायमंड बोलते हैं। उसमें मतलब उसमें थोड़ा हाइपर एक्सटेंशन वो छोड़िए, मतलब उसमें थोड़ा अलग तरह का फीट होगा। हार्ट मतलब ये बीच वाले को हार्ट वाला बोलते हैं, इसमें इसमें इस वाले का थोड़ा अलग तरह का फील होता है, थोड़ा ही नहीं तो मेनली खींचने वाला होता है। हाँ, कह सकते हैं थोड़ा ट्रैप से थोड़ा अलग होगा। वैसे ही लेग में क्वाड्रासेप्स का थोड़ा, बहुत ज्यादा थक गया हूँ बताते बताते, पसीना होने लगा। देखिए मेन थका इसलिए हूँ, आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब मैं कंफ्यूज होगा, इसलिए थका हूँ कि मैं एग्जैक्टली आपको किस तरह का वो एक्सरसाइज की तुम किस तरह का फील करना, मैं वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश, क्योंकि वो मेनली अंदर होता है, उसको किस तरह से एक्सरसाइज में उस तरह का फील होता है वो बताने में कि हाँ इस तरह का होगा, उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो अभी तक कोई किया नहीं है। और उसमें किस तरह का फील बताने में, रुकिए थोड़ा रिलैक्स होकर फिर से आता हूँ। हाँ, तो देखिए बस इसमें कहने का मतलब यही था कि इस वाले कैटेगरी में आप पर्टिकुलर मसल के अंदर, उसमें जैसे चेस्ट में अपर चेस्ट मिडल चेस्ट लोअर चेस्ट, उसमें उतना नहीं हो मतलब अप्लाई हो पाएगा, लेकिन आप हो भी पाएगा लेकिन उतना नहीं पाएगा, लेकिन बैक में हो जाएगा कि मतलब उस पर्टिकुलर मसल के अंदर भी जो बाकी के मसल्स हैं उस मसल में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह, जैसा बोला था लैट्स हो गया कैप्स हो गया, तो उसमें आपको मतलब कि वो आपको मजा आना, मतलब उसमें किस तरह का फील आता है आप वो सीख रहे हैं। क्योंकि खींचने वाला मान लो सीख लिए कि फील हाँ खींचने में मतलब इस तरह का फील आता है, लेकिन उसमें भी मान लीजिए बैक है तो उसमें भी अलग अलग कहने का ही मतलब है कि पर्टिकुलर मसल के अंदर जो अलग अलग मसल है, मतलब उस अलग अलग मसल में जिस थोड़ा अलग मेन वही होगा बता ही दिया हूँ। तो कि मतलब उस अलग मसल के अंदर किस तरह का फील है, वो आप 70% में, और मैं भी अभी यहीं पे हूँ, जैसे कि मुझे अपर का मिडल लोअर कह सकते हैं तीनों लगभग सेम मुझे थोड़ा अलग होता भी होगा। और इसमें लैट्स हो गया ट्रैप्स हो गया, तो उसमें कहने की मतलब है कि पर्टिकुलर मसल से बैक है, बैक के अंदर चले गए तो उसमें किस तरह का फील आता है, मतलब कि किस मसल में किस तरह का फील आता है, उस तरह के फील को उस पर्टिकुलर मसल के अंदर, वही पर्टिकुलर मसल के अंदर किस तरह का फील आता है, तो वो 70% में आ गया। ये देखो डिवाइड कर दिया कि जनरली ऐसे 3 मसल है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, तो चेस्ट में जनरली 3 मसल होते हैं, कैटेगराइज होते हैं ज़्यादातर। शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, तो अभी उतना भी अंदर ना चाहिए, लेकिन उसमें भी कह सकते हैं 3 मसल होते हैं, तो तीनों अलग मसल के ट्राइसेप में ये इसका मतलब यही है कि 3 मसल होते हैं, तो उसके अंदर ट्राइसेप के 3 अलग, जैसे कि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज वाली किए होंगे तो इसमें थोड़ा अलग तरह का फील आएगा, और इस तरह का आप वो क्या बोलते हैं इसका क्रसर वगैरह किए होंगे तो उसमें थोड़ा मतलब वही है कि पर्टिकुलर मसल के अंदर भी आप उस पर्टिकुलर पुश मोमेंट है तो पुश का, पुल है तो पुल का किस तरह का इंजॉयमेंट आ पाए, तो 70% आएगा। और 90% वाला छोड़ दीजिए, 90% कहने का मतलब ये है कि इस अपर के भी अंदर आप किस तरह का मूवमेंट आएगा, इस लोअर के अंदर भी जितने मसल्स होंगे उसे होती तो नहीं है शायद, लेकिन लेग्स वगैरह में भी
इतना नहीं, मतलब वही है कि अब उस पर्टिकुलर एक मसल के अंदर भी उस पर्टिकुलर मसल के अंदर भी अब किस तरह का आ पा रहा है, उस पर्टिकुलर के अंदर भी, लेकिन अभी उतना नहीं जाना, इसे छोड़ दीजिए। अभी सोचिए 50% आप इसी से सीख लेंगे, बस इसको मेन अभी इस पे ध्यान दीजिएगा। और यही ऊपर वाला केवल, और नहीं तो फिर ये लगभग आप, मुझे लगता है जहाँ तक आप ध्यान दो तो, अगर फोकस करो तो आप उसमें किस तरह का एंजॉयमेंट होता है, अगर एक्सरसाइज करते थोड़ा बहुत भी समय हुआ होगा तो आप समझ जाओगे कि पुश पुल लेग में किस तरह का, थोड़ा बहुत भी नहीं कहेंगे, मतलब ठीक ठाक हो गया अगर 3-4 महीने का, तो आप समझ जाओगे लगभग ही आप 1-2 महीने में। और नहीं तो फिर ये वाले कैटेगरी की, मतलब कि लैट्स में किस तरह का फील होता है, ट्रैप्स में किस तरह का फील होता है, ये ट्रैप्स में और डायमंड वाला में किस तरह का, मतलब कि वही छोड़िए, वही है। अब देखिए इधर क्या लिखा है, इधर तो वही बकवास चीजें लिखी हैं, मेन कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इधर लिखा है कि मतलब कि ये इंजॉयमेंट ही, मतलब कि एक्सरसाइज में करते हैं तो वो क्या होता है, कि मतलब साइकोलॉजी थोड़ा पहले बताना था लेकिन अब बाद में बता रहे हैं, कोई बात नहीं। कि मतलब एक्सरसाइज करते हैं वही है कि, मतलब शुरुआत यहाँ से करना था कि एक्सरसाइज करते हैं तो एग्जैक्टली माइंड में होता क्या है। देखिए आप हेवी मान लीजिए लेग करते हैं, हेवी वेट उठाते हैं तो इफर्ट डालना पड़ता है, वेट में इफर्ट डालना पड़ता है, यहाँ से शुरुआत करना, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए कि इफर्ट डालना पड़ता है क्योंकि वेटेड हम वो कर रहे हैं तो इफर्ट डालना पड़ता है। तो यहाँ से शुरुआत करना था कि एग्जैक्टली होता क्या है माइंड में जब एक्सरसाइज करते हो, वेट उठाते हो तो मतलब इफर्ट डालना पड़ता है। अब उस इफर्ट में, या तो उस इफर्ट को आप कि हेवी वेट है तो पेन हो रहा है, देखिए फिजिकली तो पेन होगा, लेकिन अब यहाँ से किस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ की साइकोलॉजी समझिए। जब वेट कर रहे थे तो इफर्ट डालना पड़ रहा था, अब उस इफर्ट को पेन के साथ ले रहे हैं या तो इंजॉय के साथ ले रहे हैं, जो हम आपको बताया था जिस तरह का फील है उसके साथ ले रहे हैं, वो यहाँ से समझ रहे हैं ना। शुरुआत के से वेट उठाते हैं तो इफर्ट डालना पड़ता है, और इफर्ट डालना पड़ता है तो उस इफर्ट को आप किस तरीके से लेते हो, वही चीज बनाना था यहाँ पे। और यहाँ पे ये लिखा था कि डिफरेंट मोमेंट में, जैसा ये पहले बताना था, जैसे पुश है तो पुश मोमेंट में उस तरह का एंजॉयमेंट होगा, डिफरेंट मोमेंट में डिफरेंट तरह का एंजॉयमेंट होता है। पुल है तो पुल का अपना एंजॉयमेंट, अपना फील होता है। वैसे लेग है, देखिए लेग में क्या है, लोग कह सकते हैं भ्रम बना, भ्रम तो भी नहीं बोलेंगे। देखिए लेग में मेनली होता क्या है, क्योंकि वेट ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा यही इफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन लोगों ने कह सकते हैं कि वो, क्योंकि लोगों ने सुना ज्यादा पेन होता है, ज्यादा पेन होता है तो वो चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्योंकि भर गई है, इसीलिए वो सोचते हैं कि पेन होता है, वो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में उनके भर गया। हाँ मतलब कि जो एक्चुअली होता है वो ये है कि ज्यादा वेट होता है तो ज्यादा, मतलब कह सकते हैं इफर्ट डालना पड़ता है, ये भी कह सकते हैं। और थोड़ा और डीप में जाएंगे तो क्योंकि लेग दूर होता है इसीलिए हार्ट को वो, एक तो वेट भी ज्यादा है और हार्ट को ब्लड ज्यादा पंप करना पड़ता है दूर तक, क्योंकि पंप करना पड़ता है इसीलिए ज्यादा स्पीड से करना पड़ता है। सब देखेंगे कि लेग करते हैं तो हार्ट ज्यादा पंप होता होगा, इसी दो की वजह से लोग सोचते हैं। और इसको भ्रम बना दिए, भ्रम भी नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली जो होता है वो हमको बता दिए हैं, तो इतना अंदर नहीं जाना था। डिफरेंट मोमेंट में डिफरेंट तरह का एंजॉयमेंट होता है, पुश में उस तरह का एंजॉयमेंट होता है, पुल में अगर ये तो मतलब मैं गांव में मतलब किया करता था उसमें अलग तरह का एंजॉयमेंट होता है, और यही फील करी था उसमें बैक का यूज होता है, और लेग हो गया तो उसमें अलग तरह का एंजॉयमेंट होता है। और इसमें थोड़ा साइकोलॉजी की भाई ये पहले बताना था, लेकिन हमने आपको मेन इंपॉर्टेंट वाली चीज हम पहले ही बता दी है कि मतलब इसमें भी यार कितना अंदर जाऊं, ये भी बचा छोड़ो, क्योंकि डिफरेंट मोमेंट में कि देखिए डिफरेंट मोमेंट है उसमें डिफरेंट तरह का एंजॉयमेंट होता है। अब उसके अंदर जाइए कि रेप्स में एंजॉयमेंट होता है, रेप्स में ना, तो रेप्स में क्यों एंजॉयमेंट वगैरह मतलब क्यों होता है, तो देखिए रेप्स में भी
हाँ तो देखो इसमें यही था कि मतलब डिफरेंट मूवमेंट करते हैं कि साइकोलॉजिकल से। अब ये देख पहले एफर्ट होता है अपने, ये देखा तो उसको आप किस तरीके से सांस लेते हैं। अब देखिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम जिम में मूवमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इंजॉयमेंट होता है। और अब क्या करते हो उसके बाद क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो जिसमें रेप्स होता है 8 12 और तो उस रेप्स में क्या होता है, रेप्स में फिजिकली तो जो होता है दिखता है, लेकिन यहाँ से उस वक्त क्या होता है तो तभी हम चीज को पकड़ पाएंगे। उसमें दो चीज होती है रेप्स में, एक तो स्ट्रेच वाली से बेंच प्रेस मारने, एक स्ट्रेच वाली पोजीशन होता है जहां मसल वगैरह खिंचती है, स्ट्रेच वाली पोजीशन होता है। और एक स्क्वीज वाली की मतलब जहां सिकुड़ती है मसल, स्क्वीज होता है। तो अब ये होता है फिजिकली जो हमें मतलब दिखता है। अब तो देखिए अब इसमें फील की भाई फील वाली बात, तो देखिए फील में भी दो चीज में कैटेगराइज होगा कि जो ये करते हो यहाँ से क्या होता है, दो चीज में कैटेगराइज होता है। एक तो इंजॉय, जैसा कि हम वो बोले थे पुश में, पुश तरह का इंजॉय होगा, पुश तरह का इंजॉय होगा, वो एक हो गया। ये वाली चीज देखिए हमने लिख सोच रहे थे, डाउट में थे लिखेगी ना, क्योंकि ये वाली एडवांस चीज है कि मतलब एक तो पुश वाला फील को आप इमेजिन कर, मतलब इमेजिन नहीं, वो अपने आप ऐसा कोई भ्रम नहीं होता है, वो साइंटिफिकली वो तो छोड़िए कि पुश तरह का इंजॉयमेंट होता है। और अगली चीज होती है कि उसमें ऐसे ऐसे कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे एडवांस हो जाएंगे, आप समझेंगे कि जब स्ट्रेच करेंगे तो वेट के वजह से वो स्ट्रेच वाली पोजीशन में मसल्स क्रैक होती हैं। ये भी मतलब कह सकते हैं, विजुअलाइज करते हो आप, याद कर सकते हो ऑटोमेटिकली इसी की तरह फील की तरह वो भी हो जाता है। स्ट्रेच कर रहे हो तो क्रैक होता है, और वो कैसे मतलब होता है, शुरू में ये वाला कर लेंगे करेंगे ये हो जाएगा। ये आप कब कर पाएंगे, जब आप ये चीज हुआ रहेगा, जैसे कि आपकी मसल जब जिम में जाते हो तो क्रैक होता है, फिर प्रोटीन वगैरह से देखिए इसका यही है कि जब आपकी मसल क्रैक होगी, एक्सरसाइज करोगे, मेन यही है कि जब आपको ग्रोथ दिखेगा तभी इस चीज पे आपको मतलब कि बिलीव हो पाएगा कि हाँ मसल्स क्रैक होती हैं तो वो ग्रो करने के वही मतलब है कि पहले आपका छोटा मान लीजिए चेस्ट आप एक्सरसाइज किए तो आपको ग्रोथ दिखा, तो आप उस चीज पे बिलीव हो पाएगा कि हाँ क्रैक होता है तो मसल ग्रो होता है, तो आप तभी आप इस चीज को फील कर पाओगे कि हाँ वहां पे मसल्स क्रैक होता है क्योंकि आपको ग्रोथ दिख चुका है। इसीलिए इस पोजीशन में क्रैक होता है, इसीलिए बोला था ये एडवांस वाली चीज है, लेकिन हमने लिखना था तो मतलब लिख दिए हैं, लेकिन मेन इसी पर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो कर सकते हैं नहीं भी होता, ये एडवांस लोग करते हैं, ये 30% होता है, 70% ये होता है, इसीलिए इसको इसी पर है और बाकी सब छोड़िए। और देखिए इसके थोड़ा सा बस और अंदर जाना था, यहाँ समझ गए ना, शुरुआत इफर्ट होता है तो उस इफर्ट का पेन की एंजॉयमेंट की तरह अब क्या होता है, अब मतलब डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करते हो जिम में, तो डिफरेंट मूवमेंट में डिफरेंट तरह का एंजॉयमेंट होता है। अब उसमें भी आप एक्सरसाइज के अंदर रेप्स करते हो तो रेप्स में दो चीज स्ट्रेच स्क्वीज को मतलब उसमें जैसा मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फील करना होता है, और इससे अभी छोड़िए। और देखिए यहाँ पे यही लिखा था कि मतलब जैसे कि मतलब होगा क्या, क्योंकि पहले आप देखे होंगे अपने पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पे चार्ट बनाया था, एक बुरा वाला चार्ट था कि आप अगर मतलब नहीं कंसोलेंसी कंट्रोल करते हो तो आप बुरे वाले में चले जाओगे, और करते हो तो इंजॉयमेंट वाले में चले जाओगे, पिछला वीडियो देखा होगा। तो यही है कि मतलब जैसे कि हमने बोला है तो पुश में अलग तरह का फील होता है, पुल में अलग तरह का होता है, और चीज को वही चार्ट बनाया था ना कि हाँ कि मतलब वो आप शुरू में कॉन्शियसली इससे करते हो और फिर जब सोते जाते हो तो मतलब वो दिमाग में प्रोसेस होता है, फिर उसकी मतलब जैसे जैसे फिर प्रोसेस जैसे 2 1 2 3 4 5 जैसे 21 28 28 दिन तक लगभग हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होता है तो हैबिट बनती जाती है, फिर वो अनकॉन्शियसली वो इंजॉयमेंट निकालने लगता है। वही चार्ट है, मतलब यही कहने का मतलब है। अब इसमें फिर से उतना बड़ा चार्ट कहाँ बनाऊं, इसके लिए वैसे जगह नहीं, इसीलिए जो है मतलब यहीं पे शॉर्ट में लिख दिया कि हाँ वो चार्ट वाली चीज यहाँ पे होगी, आप उस वाली फील करेंगे तो वो सब मतलब जो चार्ट बनाए तो वो सब मतलब होने लगेगा, मतलब कि वो सब होगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड फील हो, अनकॉन्शियसली ये उसमें आपको फील कैसे करता है, अनकॉन्शियसली फील होने लगेगा, वैसे उनका किस तरह का फीलिंग होगा फिर अनकॉन्शियसली निकलने लगेगा, वैसे लेग में किस तरह का होता है वो अनकॉन्शियसली निकलने लगे। वही चार्ट वाली जो हमने बताया था, मतलब वही सब चीजें सब कॉन्शियस मतलब किस तब की वो सब चीजें होंगी। और देखिए ये तो बिग मसल्स हो गई, ऐसे ही मतलब इधर का बता दिया हूँ, जगह नहीं था तो कि स्मॉल मसल भी जैसे कि शोल्डर हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, बाइसेप्स हो गया,
और स्मॉल मसल्स की, वैसे ही कि उसमें भी मतलब वो उस सब में भी यही चीज होगा कि मतलब वही सब कि आप शुरू में इंजॉयमेंट उसका करेंगे कॉन्शियसली, फिर सोने जाएंगे तो आपको वो माइंड मतलब कॉन्शियस माइंड मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो सोते वक्त प्रोसेस करेगा, उसमें फीड होगा कि हाँ वो किस तरह के इंजॉयमेंट के साथ एक्सरसाइज किया था, फिर वो ऐसे धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, अनकॉन्शियसली रिपीट होगा। तो वही स्मॉल मसल में भी वही होगा जो हमने आपको बताया था, मतलब कि वो वही हो गया। और मतलब कहने मतलब यही है कि बस उसके जितना अंदर उसमें उस तरह का फील करना है, अब उसमें अलग अलग के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा अलग अलग तरह का होगा, अब उसके भी जितना अंडर चलते जाएंगे उतना एडवांस होते जाएंगे। मेनली तो यहीं तक हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, हम भी यहीं तक है, ज़्यादातर लोग यहीं तक होते हैं। तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं, देखिए वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा हूँ क्योंकि क्या बोलूं, मतलब कि मान लीजिए हमने आपको जैसे कि हमने केवल इतनी चीजें बना के भेज दिया, अब आप गए मान लीजिए लेग में आप मतलब हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हैं, तो आप उसमें अब देखिए कि अब हैमस्ट्रिंग कर्ल में आप कहाँ कोई प्रेस मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको मतलब इसमें क्या लिखते हैं कि अब जिम में जब करनी अब सारी जो एक्सरसाइजेस होंगी उस सभी में आपको पूछा तो पुशिंग में फूल देना है, जैसे बड़ी मसल है चेस्ट को, छोटी मसल है तो शोल्डर वगैरह को, तो वही लिख दिया कि एक्सेप्शन में कौन होगा जिसमें आपको शुरू में उस एक्सरसाइज में अब देखेंगे कि नहीं ये तो थोड़ा उसके अगेंस्ट जा रहा है जो बताया गया, इसीलिए एक्सेप्शन लिख गया, इसीलिए लिखा इसे अभी छोड़िए, अभी जितनी पकड़ बस 70 से 80% चीजें इसी से काम निकल जाएंगी, कुछ 20 से 30% है मैं जो आप शुरू में नहीं कैच कर पाएंगे वही लिख दिया हूँ कि एक तो आप हैमस्ट्रिंग कर्ल जैसे हो गया, हैमस्ट्रिंग कर्ल अब देखो अगर विजुअलाइज करो तो आप इसमें वेट को खींच रहे हो, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वेट को आप उसमें ऐसे प्रेस नहीं कर रहे हैं, जैसे स्क्वाड वगैरह हो गया, काप्स हो गया, तो उसमें आप प्रेस करते हो नहीं, तो चीज इसीलिए एक्सेप्शन लिखना होगी। अभी इस पे उतना मसल माइंड का ऐसा पहले उस पे बना लीजिएगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें भी आप प्रेस नहीं मतलब कि पुल नहीं प्रेस कर रहे हो, लेकिन अभी इसीलिए एक्सेप्शन लिख गया शुरू में आपको ये मतलब वो जैसा कि बोला था। और वैसे ही ट्राइसेप में भी आप देखोगे, ट्राइसेप का उतना तो नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी ट्राइसेप पे आपको कनेक्ट करने का थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगा, जैसे कि शोल्डर क्या, शोल्डर में तो सिंपल से पुश कर रहे हो, समझ आ रहा है कि पुश कर रहे हो, वेट को पुश कर रहे हो, लेकिन ट्राइसेप मान लो इसका कसर कर रहे हो तो आप देखो तो आप उसमें कहीं खींच नहीं रहे हो, मतलब मैंने तो आप पुशी कर रहे हो, लेकिन बिगिनर लोग के हिसाब से अगर बाकी सब जितनी भी एक्सरसाइजेस उसमें आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो तो आप इजीली करेक्ट कर जाओगे कि हाँ पुश मूवमेंट है, लेकिन ट्राइसेप में इसमें थोड़ा कहीं वेट को खींच रहे हैं तब प्रेसिंग कहाँ लग रहा है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है, इसीलिए अब जैसे 1-2 महीना हो जाएगा तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं इसमें भी वही है, लेकिन इसे बोलिए शुरू में अभी इसे थोड़ा एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन में रखिए, इसीलिए ये दो। और ये तो बाकी में कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, मान लीजिए कौन सी लूं, कौन सी लिया जाए यार, चलो बाइसेप्स ही ले लेते हैं। बाइसेप्स में आप मतलब खींच नहीं रहे हो, देखिए ऐसा भी कोई बहुत डिफरेंट चीज आपको फील नहीं कि नहीं और कॉन्शियसली निकलेगा, जिस तरह का कह सकते हैं ना कि पेन होता है उसी तरह का इंजॉयमेंट है, सिर्फ बाइसेप में आपको आप ही बताइए आपको फील नहीं आता है, आप करती हो फील नहीं आता है, वही है कि स्मॉल मसल में आप अपने फील कनेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि उसके साथ मतलब दोस्ती है तो उससे कनेक्ट करो, वैसे ही बाकी बहुत कठिन चीजें नहीं करना, नहीं सिंपली वो ऑटोमेटिकली अगर ध्यान बस ध्यान देना है आपको तो खुद ही उसमें किस तरह का फील है, पुल में किस तरह का फील है वो समझ के पता चलने लगेगा। हाँ तो भाई और भी कोई मतलब एक्सरसाइज दे लेते हैं, जैसे क्या ले रहा, जैसे स्क्वाड ही ले लेते हैं, स्क्वाड में भी आप देखो तो उसमें आप वेट लेके आप ग्राउंड को फ्लोर को पुश कर रहे हो और उसमें एक अलग तरह का इफर्ट है, उस वर्ट को किस तरीके से ले रहे हो, अगर पेन की तरीके से लोगे तो वही है कि एक अलग तरह का उसमें पेन है, और उसी को इंजॉयमेंट से लोगे तो वही है कि एक अलग तरह का उसमें इंजॉयमेंट है, जो ही सबकॉन्शियस माइंड को बता दो वही रिपीट होता चलता जाएगा अनकॉन्शियसली बाहर। और जो लोग एक्सरसाइज छोड़ते हैं वो लोग इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली बाद में वो रिपीट होने लगता है, फिर चाहे जिसमें भी, जो लोग एडवांस चले जाते हैं वो टिके रहते हैं उसमें ये होता है। और कुछ और एग्जांपल जैसे ले लो तो जल्दी से वीडियो खत्म बहुत लंबी हो गई है, कि जैसे अब मेन पुश में मतलब बेंच प्रेस का ले लेते हैं, अभी ज़्यादा दिमाग में घूम नहीं रहा है ये तो मतलब बेंच प्रेस में आप देखो तो
मतलब क्या देखना था यार, बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है कि मतलब भाई कि आप ये आया पुश कर रहे हो, पुश में एक अलग तरह का यहाँ फील करते हुए पुश 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 पुश, मतलब उसमें अलग तरह का वही है। और वैसे ही पुल में ऐसे वेटेड चीज है, वेटेड चीज को खींच रहे हो, ये अलग तरह का एंजॉयमेंट है वही अलग तरह का वही है। ऐसे ही फील करना। प्रैक्टिकल वीडियो भी बोलेंगे तो लाएंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है सब, मतलब समझ आ रही है कि कुछ अलग हटके कर रहा हूँ, तो मतलब काम की लग रही है कि लोग, मुझे लग रहा है कि नहीं लग रही होंगी, लेकिन इस चीज में बहुत दम है। मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, आप भी उस दम को समझ पा रहे हैं, पता नहीं, छोड़िए। अगर वीडियो चाहिए होगा तो बताइए, नहीं तो हम थोड़ा चेंज कर देंगे कि प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल वगैरह लाएंगे, और इसे सीरीज को फर्दर और कंटिन्यू करना है कि बताइए क्या कि नहीं, इसको फिर हम और अंदर जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज में पुश पुल लेग से शुरुआत करते हैं जनरली, तो उसी से हमने शुरुआत की। अब इसके अंदर एक पूरा सेपरेट वीडियो पुश में, और पुश में अलग अलग मसल्स में लाएंगे, किस तरह का फील होता है। प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी जो कि इसमें लगेगा, तो प्रैक्टिकल वीडियो भी लानी पड़ेगी, उसमें भी दिखानी पड़ेगी किस तरह का होता है। जैसे पुल में फिलल लेग में अलग, और फिर बाद में कभी देखेंगे कि किस तरह का और वीडियो चाहिए, छोड़िए बताइएगा जरूर।